आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। रमजान मुबारक के पहले अशरे का इख्तिताम। माह रमजान मुबारक के पहले अशरे को बंदगाने खुदावंद ने बदीदाए नम, तलब रहमत, इत्तेहाद उम्मत और गलबा हक और मुल्क में बेहतर हुक्मरानी और तहफ़्फ़ुज़ उम्मत और कामरानी के लिए दुआ करते हुए विदा किया। पहले अशरे के दौरान जिन मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ चहारशंबे को खुसूसी दुआए खत्म कुरान का अहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की गुलकोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में दुआए खत्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन, इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तारीखी मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब और इमाम मक्का मस्जिद की इमामत में रोजाना 3 पारे कुरान मजीद सुनाई जा रही थी। पहले दहे के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ का इनेकाद अमल में आया। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में जहाँ अशर रहमत के दौरान 3 पारे सुनाए जा रहे थे, उन मसाजिद में कल खुसूसी इंतजाम किए गए थे। दोनों शहरों की कई मसाजिद में दुआए खत्म कुरान के साथ माबाकी अशरों के दौरान भी नमाज तरावी की पाबंदी की ताकीद करते हुए आइम्मा और हुफ़ाज़ किराम ने मुसल्लियों को माह रमज़ान मुबारक की अहमियत और इफादत के अलावा इस माह मुबारक के लम्हात के बेहतर इस्तेमाल की तलक़ीन की। तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान मुबारक के पहले अशर के इख्तिताम पर हस्ब तवक्को गैर मामूली अजदहाम देखा गया और इस अजदहाम से निपटने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। PFI के 8 मेंबर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मंजूर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के 8 मेंबर्स को मशरूत जमानत दे दी, जो NIA के जरिए दर्ज एक केस में मुलजिम थे। हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने इन तमाम को पासपोर्ट हवाले करने, किसी को धमकियां ना देने और हर जुमे को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने जैसे शरायत आयद करते हुए 25,000 रुपए शख्सी मुतलके के साथ जमानत मंजूर कर दी। NIA ने करनूल और दीगर इलाकों के नौजवानों को एक मजहब से मुताल्लिक तरबियत देने के इल्जाम में PFI से वाबस्ता 8 मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन तमाम को अदालती तहवील में दे दिया गया था। इस केस के मुल्ज़िमीन मोहम्मद अब्दुल मुबीन, शेख रहीम, शेख वहीद अली, शेख परवेज़ुल्लाह, मोहम्मद उस्मान, फिरोज और शेख रियाज अहमद की जमानत नाम पर लिखी NIA अदालत ने मुस्तरद कर दी थी, जिस पर इन तमाम ने हाई कोर्ट में अलग अलग अपीलें दायर की थी, जिन्हें आज हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वाज़ेह है कि हुकूमत हिंद ने 2 साल पहले PFI को ममनुआ तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। गवर्नर झारखंड CP राधाकृष्णन ने गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी का हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा पुरअसर तकरीब में चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट आलोक आराधे ने CP राधाकृष्णन को ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर T सविंद्रराजन के इस्तीफे के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने CP राधाकृष्णन को तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी दी। राधाकृष्णन रात रांची से हैदराबाद पहुंचे और कल सुबह 11:15 बजे दरबार हॉल राजभवन में तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने अंग्रेजी में हलफ दिलाया। खबरदार चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अहकामात तकर्रुर पढ़कर सुनाए, जिन्हें हलफ बर्दारी के बाद नए गवर्नर के हवाले किया गया। राधाकृष्णन कल पुडुचेरी रवाना हो गए, जहां वो आज 21 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ जस्टिस आलोक आराधे की राधाकृष्णन से मुलाकात हुई और ये तीनों एक साथ दरबार हॉल पहुंचे। हलफ बर्दारी के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए गवर्नर को मुबारकबाद पेश की। मौसम गर्मा में हैदराबाद में पानी की मौसर सरबराही। रियासती ट्रांसपोर्ट पुरम प्रभाकर ने हनमकुंडा RDO के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि RDO ने उनके फोन कॉल रिकॉर्ड करते हुए अपोजिशन के अरकान असेंबली को रवाना किया है। उन्होंने RDO के खिलाफ मुहकमा जाती कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में साबिक़ PRS हुकूमत की जानिब से अपोजिशन कायदीन के फोन टैपिंग मामले की तहकीकात जारी है। इसी दौरान पुरम प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS के कई अवामी नुमाइंदे कांग्रेस में शमूलियत के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में असल मुकाबला कांग्रेस और BJP के दरमियान रहेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, कहा कि हैदराबाद में पानी की सरबराही में कोई रुकावट नहीं है। हैदराबाद के लिए सिंगूर से 18%, गोदावरी से 35%, कृष्णा से 45% और उस्मान सागर से 4% पानी हासिल किया जा रहा है। नागार्जुना सागर में 510 फीट पानी का जखीरा मौजूद है। जरूरत पड़ने पर बूस्टर पाइप के जरिए पानी हासिल किया जाएगा। एलमपल्ली जखीरे आप से 3 TMC पानी हैदराबाद को सरबराह किया जा रहा है
उन्होंने कहा कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत के बाद से तकरीबन 30 करोड़ खवातीन ने सफर किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ने समझे पर बदउनवानियों के इल्जाम के बावजूद बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र में जलजला। महाराष्ट्र में कई मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:09 पर नांदेड़, परभनी, हिंगोली में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 बताई गई है। इससे वहां के शहरियों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। बहुत से लोग अपने घरों से सड़क की तरफ निकल गए। बताया जा रहा है कि सुबह 6:09 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज हिंगोली के करीब था। हिंगोली जिला में जलजले के 2 झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज हिंगोली जिले में था और रेक्टर स्केल पर 3.6 से 4.5 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। हिंगोली जिले में आज सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जलजले के 2 झटके महसूस किए गए हैं। इस जलजले का मरकज हिंगोली जिले का अखाड़ा बालापुर है और इसकी शिद्दत हिंगोली, परभनी, नांदेड़ जिले के तीनों गांवों ने महसूस की है। बताया जाता है कि सुबह 6 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े के नतीजे में कई घरों की दीवारों में छोटी छोटी दरारें पड़ गईं, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया। डंडे गांव में सीमेंट के कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल में कोई तब्दीली नहीं। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $87 और WTI क्रूड तकरीबन $82 फी बैरल है। पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने जुमेरात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये जबकि डीजल 87.62 रुपये। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये 21 पैसे जबकि डीजल 92 रुपये 15 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपये 94 पैसे जबकि डीजल 90 रुपये 76 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपये 75 पैसे जबकि डीजल में 92 रुपये 34 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट क्रूड $0.50 यानी 0.58% इजाफे के साथ $86.45 फी बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड 1.70 यानी 1.14% कमी के साथ $81.68 फी बैरल पर कारोबार कर रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को हाई ब्लड प्रेशर। आम ख्याल है कि मुल्क में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद ज्यादा है, लेकिन चौंका देने वाली खबर यह है कि 20 करोड़ से ज्यादा अफराद में ब्लड प्रेशर में इजाफा पाया गया है, यानी 15.90% आबादी इसका शिकार है। ये तादाद ज़ियाबतीस के मरीजों से 50% ज्यादा है। ये इंकशाफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और बेंगलुरु में वाक़ नेशनल डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर की ताज़ा तरीन तहकीक में हुआ है। अकाउंट से इस मामले पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त हमला। पार्टी अकाउंट से इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी ईश्वर शक्ति से लड़ाई है, नफरत भरी ईश्वर शक्ति। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के 20% लोग हमें वोट देते हैं, लेकिन हम 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते। तमाम इदारों का फर्ज है कि इसके बारे में बात करें। आपके आइन और बुनियादी हुकूक को लूटा जा रहा है। किसी इदारे ने, हत्ता के इलेक्शन कमीशन और अदालत ने भी कुछ नहीं किया। 14 लाख रुपए 7 साल पहले का मामला है और जुर्माना 200 करोड़ रुपए है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 10,000 रुपए है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्रवाई हिंदुस्तान के PM कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।
time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.